जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर इस बार की रणनीति क्या होगी, बिहार दरोगा की 1275 जो नोटिफिकेशन जो आया है और उसमें कौन कौन सी हम लोग सब बुक्स का फॉलो करें, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा और आपके तरफ से जो है ईडू ई गुरुकुल तरफ से क्या आपके जो है इस बार जो है, पिछला बार हम लोगों ने 22-13 में देखा, लड़कों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। क्वेश्चन का लेवल हमने देखा, कट ऑफ हमने देखा, आपको मेरिट कितना पर बनेगा, पीटी और मेंस दोनों का हमने कट ऑफ जो है दिखाया। इस बार 1275 की क्या होगी, तो कट ऑफ की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसलिए कि नहीं करेंगे कि जब एग्ज़ाम्स जब हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो उस लेवल से जा करके हम कट ऑफ आपको 100% जारी कर देंगे। वो आप लोग भली भांति उसको आप लोग देखिएगा, वो 100% सही होगा। बहुत सारे बच्चे पिछला बार 22-13 में दरोगा में हमसे नहीं जुड़े हुए थे, बाद में उनको पश्चाताप हुआ, जिनकी मेरिट नहीं बन पाई, जिनकी मेंस नहीं हो पाया, उनको पश्चाताप तो जरूर हुआ था। लेकिन इस बार तो मैक्सिमम लड़के जो है 22-13 की अपेक्षा 1275 में जो है मैक्सिमम लड़के समझ गए हैं, जान गए हैं। तो सबसे कहीं भी युद्ध को अगर जीतना हो तो सबसे पहले रणनीति आपको बनानी बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर मान लीजिए कि सरकार भी बीजेपी गवर्नमेंट हो या यूपीए गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या हमारा जो है कि जदयू का गवर्नमेंट हो, महागठबंधन की गवर्नमेंट हो, सब लोग जो है चुनाव जीतने के लिए एक रणनीति बनाता है। तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि 1275 में आपकी रणनीति क्या है, क्या आप उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो दरोगा लायक क्वेश्चन आपके पास है या नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। आप क्विज कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, आप बुक्स का अध्ययन कर रहे हैं, क्या आपके लिए ऑथेंटिक है। इन सब सारी मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे, A to Z बात करेंगे। और ये वाले जो आपकी वीडियो जो होंगे, जो रणनीतियां जो आपकी बनने जा रही है और सारे क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न को समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आपको ये आपके लिए 1275 दरोगा के लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन हम दे दें कि हम लोग का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी खुला हुआ है, ये आपको पता है। ये मेरा ऑफिस का नंबर है, आप चाहे तो इस पर आप लोग बात कर सकते हैं। 75418343 और 03, ये भी एक नंबर है। तो ऑफलाइन सेंटर पटना में खोलने का मेरा एक ही मकसद है कि हम लोग ऑनलाइन में थे और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों ने जो अभी बिहार दरोगा 22-13 में जो कारनामा हमने किया वो आप लोग देखे होंगे, कहने की कोई बात नहीं है। जिनके बच्चे जो आज हर घर में जो सफल जो हुए हैं, वो अब जो है एक नहीं बल्कि उनके सारे रिलेशन के बच्चे जो है राकेश लाल से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ 22 का सीजीएल थर्ड में अभी हाल ही में उसका जो डीबी भी हुआ है, इसी मंथ में अक्टूबर में हुआ है और उसके रिजल्ट्स जो आए हैं वो काबिल तारीफ है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आप पीटी में छट जा रहे हैं, मेंस में छट जा रहे हैं, तो एक बार हम चाहेंगे कि राकेश सर के ऑफलाइन सेंटर यानी कि आप लोग प्रैक्टिस सेट, टेस्ट, उसका सॉल्यूशन और क्लास में अवश्य जुड़िए। ये मेरा अंतिम इच्छा है कि आप लोग जुड़िएगा तो आप लोग खुद जो है कि बहुत सारे आपके मन में जो है कि दुविधा जो होगी, बहुत सारे क्वेश्चन का लेवल जो समझ में नहीं आता होगा, ये सब सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बिहार दरोगा के में सही रणनीति हम लोग क्या अपनाएंगे इस बार 1275 का रणनीतियाँ मेरी क्या होगी और चल भी रहा है। सबसे पहले मेरी रणनीति ये है कि मेरा बुक्स जो है बिहार दरोगा का वॉल्यूम 1 जो है आपको आ चुका है, ये आप लोगों को पता होगा। वॉल्यूम 1 मार्केट में बहुत रन कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। 50,000 प्रतियाँ हमारे 10 दिन में 15 दिन में निकल चुका और उसमें 1 लाख और भी इस बार बुक्स जो हम लोग निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो इस बार का सिलेबस तो आपको पता है, सिलेबस में तो कहना नहीं है। 100% आपके जो है जीएस है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको जो है कि मैथ्स से रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग से रहेंगे लगभग। उसमें करंट की भूमिका जो है बड़ा रहता है, 20 से 30 क्वेश्चन, वो भी आपको ज़बरदस्त पढ़ाएंगे। और बाकी आपके जो है जीएस है, जीएस आपके मैं टोटल मिला करके जीएस और प्लस करंट जो है दोनों मिला करके आपके 90 होंगे, ये तो आपको पता है। पिछला बार भी आप लोग देखे होंगे, उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल भी छोटा से लेकर के बड़ा क्वेश्चन हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर लेवल से मेरा जो है आपकी तैयारी जो है कि इंपॉर्टेंट हो। और ये मेरा इस बार जो है रामबाण होगा, पटना में सबसे अधिक रिजल्ट आपको देंगे, ये मेरा वादा है। और नहीं तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना याद रखिएगा।
ठीक है। बहुत सोच समझ करके हमने नौकरी को रिजाइन कर दिया है, एक्सेप्ट अभी नहीं हुआ है एज अंचल अधिकारी CO। चूँकि हमारे सहपाठी अभी देखते होंगे रोजाना जो है प्रमोशन चल रहा है और हम लोग अब DCLR बनने वाले हैं, लेकिन हमारी नौकरी से कोई अब इच्छा नहीं है। इच्छा है आपकी जो, अगर मान लीजिए कि नौकरी अगर हमको करना भी होगा तो हम आपको अब याद भी दिला दें कि अभी हम फिलहाल रिजाइनेशन दे दिए हैं, रिजाइनेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें आपको 3 साल तक जो हमको बीच में मौका भी मिल सकता है, उसको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बशर्ते कि हम जो है आपका फुल्ली जो एजुकेशन फील्ड में अब आना चाहते हैं, आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। और बहुत सारे बच्चे 2-2 लाख तक व्यू जो है वीडियोज पर जाता है, लेकिन सब्सक्राइबर जो है सब्सक्राइब लोग नहीं कर पाते हैं, केवल जो है हमसे जो है लेना चाहते हैं, कुछ अपने तरफ से श्रम को देना नहीं चाहते हैं। तो हम कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, पहले आप कर्म कीजिए तभी आपको जो है कि जा करके सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन का लेवल आपको पता है, पिछला बार भी नहीं पता है, तो आप लोग को पूरा 100 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आते हैं। और 100 क्वेश्चन जो है कहाँ से आते हैं, इस बार जो है, पिछला बार हमने जो है बिहार दरोगा में बच्चों को 1000 क्वेश्चन का जो कलेक्शन दिया था, उसमें कम से कम 70% क्वेश्चन जो है हमारे डायरेक्ट रूप से हिट किए थे। इस बार भी जो है, इस बार हमारा और ताकत क्या लगा रहे हैं कि इस बार पोस्ट थोड़ा सा कम है, 1275 ही पोस्ट है। तो 1275 पोस्ट है तो कटअप थोड़ा सा हाई जाएगा। और मार्केट में क्या बोलता है, रिजल्ट बोलता है, अगर आपके इंस्टीट्यूशन से अगर रिजल्ट आपके अच्छे आते हैं तो जाहिर सी बात की आपकी नाम होगी, ठीक है। तो हम इसी पैटर्न पर चलते हैं। तो ये मेरा जो हिस्ट्री मान लीजिए कि गुप्त वंश है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या मान लीजिए चोल वंश है, या मान लीजिए आपका जो है पांडे वंश है, या आप चले जाएंगे मेडाइवल में चले जाएंगे तो मुगल वंश है, गुलाम वंश, बहुत सारे वंश हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि हम हर सेक्शन से लगभग जो है 5 से 7 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन, जिस चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनता है तो वहां से हम जो है उठा रहे हैं। और उठाने की प्रक्रिया क्या है कि लगभग 1000 क्वेश्चन, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, उस सबका एक कलेक्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बच्चे कौन सा देख सकते हैं, ये अभी ऑनलाइन में आपको 1000 क्वेश्चन जो है अभी स्टार्ट करेंगे, 1 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एक अलग टाइमिंग होगी और सिर्फ जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पर ही फोकस होगा। इसका बहुत मिनिमम जो है हम कॉस्ट रखने वाले हैं, मात्र जो है 199 रुपये जो है कॉस्ट रहेगा इसका, ऑनलाइन है ना, मात्र जो है 199 रुपये कॉस्ट रख देंगे। और मैक्सिमम लोग इससे जुड़िएगा ताकि जुड़ने से आपको फायदे होंगे। नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। रिजल्ट्स आपको चाहिए तो ये चीज़ आपको देखना होगा, क्योंकि हम सबको दे नहीं सकते हैं। जब दिन रात मेहनत करके जब ये सब काम हम लोग जब करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको दिखाना तो पड़ेगा ही, आपको भी देखना पड़ेगा ही कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है। और सारे के सारे जो है 1000 क्वेश्चन के अंदर ही हम आशा करते हैं कि 100% तो नहीं लेकिन 80% प्लस जो है इस बार क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसमें अनुभव राकेश लाल का आपको पता ही है, समझे। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होंगे, क्वेश्चन के पैटर्न में क्या होगा कि आप इस बार क्वेश्चन जो है, जैसे पिछला बार आप लोग देखे होंगे जो क्वेश्चन जो पूछ दिया था, आपके कटअप भी गए थे 61.5 गया था, जिसमें हम 61.3 बताए थे। तो इस बार जो है मत समझिएगा कि ये जो है इस लेवल पर आपके जो है कि रिजल्ट्स होंगे, कम से कम आपको 70 प्लस जाना होगा, क्योंकि आपके उसी के अनुसार जो है आपका रिजल्ट होगा, 10 गुना रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो लेवल भी आपका निगेटिव भी है, उसमें भी ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन का पैटर्न जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा वो कम से कम आपकी 50% आपकी तैयारी हो जाएगी। हम लोग क्या है कि अभी 6 से 8 जो है और 10 से 12 जो है बिहार दरोगा का 2 हमारा ऑफलाइन टेस्ट जो है, लगभग जो है कम से कम 12 से 1500 बच्चे जो है जुड़ गए हैं, कम से कम 15 दिन में जुड़े हैं। और मेरी इच्छा है कि कम से कम 10,000 बच्चे जो है टेस्ट में हमसे जुड़े। और ये पीटी नहीं बल्कि मेंस का लेवल का भी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो पीटी पहले आप पास कीजिए, और इसमें ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं सभी का रिजल्ट नहीं होंगे, उसमें मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट होगा, जैसा कि हम लोग कामना करते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे जो मेरे बच्चे जो है 40 से अगर नीचे अगर नंबर लाते हैं उनके लिए अलग टेस्ट का व्यवस्था है, 40 से लेकर 60 के बीच में अगर लाते हैं तो उनके लिए अलग टेस्ट का व्यवस्था किए हैं, और 60 प्लस अगर नंबर लेकर के चले आए तो आपको कोई पीटी में रिजल्ट जो है कि रोक नहीं सकता है, ये मेरा वादा है। तो अगर आपको देखना है, आप मान लीजिए कि सुदूर इलाके से हैं, अदर जिले से हैं, अदर स्टेट से हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, ऑफलाइन सेंटर में आप नहीं आ सकते हैं। हमने जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम जो निकाला है, ये बुक जो निकाला है, तो सबसे पहले जो उसको सेट बना करके आप लोग देखिएगा, सेट नंबर 1, 2, 3 आप बना करके देखिए। अगर आपके 60 नंबर उसमें अगर आ रहे हैं तो समझिएगा कि मेरा प्री का रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि लेवल
ठीक है, हम बार बार क्वेश्चन की लेवल की बात करते हैं। हम लोग भी तैयारी करते थे तो हम लोग को भी लगता था कि नहीं, ये छोटा क्वेश्चन आपको जो है कि कभी पूछेगा नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप जाइए। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पकड़ने के चक्कर में क्या होता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन जो है आपको इसी तरह से ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सिलेबस आपके कंप्लीट हो गए, समझ गए, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया तो बता भी दिए। मेरे यहाँ टेस्ट सेंटर जो है आप ऑफलाइन आप ला करके टेस्ट भी दे सकते हैं, मात्र 15 रुपए में हम रखे हुए हैं। एक सेट 15 रुपए में दीजिए, सेट के साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का सिलेक्शन देख लीजिए। अब क्वेश्चन का सिलेक्शन देखिए ये क्या है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन वही लोग कर सकते हैं जिनको रेलवे पीटी में एग्जाम हो रहा है, मेंस में मान लीजिए छट जा रहे हैं, बिहार दरोगा प्री में एग्जाम्स में निकल जा रहे हैं, मेंस में छट जा रहे हैं। तो मैं ऐसे दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं कि ऐसे ऐसे अगर मान लीजिए कि सिलेक्शन क्वेश्चन का लेवल का सिलेक्शन अगर करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख कर मान लीजिए कि आपके 17 हुए, मान लीजिए आपके 24-46 हुए, ठीक है, मान लीजिए आपके 22-13 हुए, तो अब तो 3 गो 3 दूनी 6 पीटी और मेंस, तो लेवल तो आपको तो इसी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि लेवल क्या है। ठीक है ना, बच्चे सोचते हैं कि सर वही चीज पढ़ाएं 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन जाए एग्जाम में तो 100 को बना करके चले आए। ये आपके लिए इस बार जो है रामबाण होगा, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए रामबाण होगा। ठीक है, सही रणनीति की हम बात करते हैं। सही रणनीति क्या है? जो भी आपकी बुक्स हैं, एक लड़का हमको कमेंट्स किया कि सर लूसेंट से पिछला बार जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ करके दरोगा बने। बाबू, हम लोग भी उसी घाट की मूली कबारे हैं, उसी घाट की मूली से हम लोग पले पढ़े हैं और आज तक भी हम लोग देखते हैं कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक अच्छा नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए कि जितनी आपकी उम्र होगा उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों के अनुभव है। टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि लूसेंट पढ़ करके हम जो है दरोगा बन जाएंगे। ये आपकी बहुत सबसे बड़ी भूल है। ठीक है ना, इसलिए आशा करते हैं कि अब उस तरह का लेवल जो है डायरेक्ट रूप से आपको देने वाले क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन जो है फंसाने वाला देता है, लड़के सस्पेंस में आ जाए। पिछला बार क्या हुआ था कि इसमें इनमें से कौन सा अधिनियम था जिसमें व्यापारी के अधिकार को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे 1813 भी मारे थे, 1833 भी मारे थे, समझे ना। तो 13 वाले बेचारे छट गए, 33 वाले सेलेक्ट हो गए, है ना। बहुत सारे कप जो है आप पढ़ रहे हैं, कप बेटन कप पढ़ रहे हैं, बेलिंगटन कप पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत सारे कप, कोका कोला कप पढ़ रहे हैं, एशिया कप पढ़ रहे हैं। लेकिन पिछला बार क्या पूछ दिया था कि स्वेतलिंग कप का संबंध इनमें से किस खेल से है। ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना, ये सब सारे मेरे प्रैक्टिस सेट और हमने जो बताया था वो ऑलरेडी वो दिया हुआ था, हम दिए भी थे। तो हम यही क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए हम 1000 क्वेश्चन अगर दे रहे हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है ना बाबू, संभावना व्यक्त करते हैं कि इस बार जो है क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि चोल वंश ने अगर दिया, चोल साम्राज्य से अगर दिया, संगम युग से अगर दिया, तो उरैयूर क्या है। ठीक है ना, उरैयूर क्या है, ठीक है ना, उसकी क्या महत्वपूर्णता है। ठीक है, रोमन साम्राज्य के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे जो है कि डॉकयार्ड है, ठीक है, जहां पर जो है कि रोम से व्यापार हुआ करता था। मान लीजिए आपके मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चाइनाज है, तो कौन सा उसमें से डॉकयार्ड था, बंदरगाह था जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जो है, और कौन कौन सा, मान लीजिए कि हीरा का होता था, मोती का होता था। तो क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, खास करके ये क्वेश्चन कोई और नहीं करता है, मेरे द्वारा किया जाता है। तो ये जो संभावना व्यक्त किया जाता है कि क्वेश्चन आने की अगर डालने की कोशिश करेगा, अगर आयोग अगर डालता है तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आ सकता है। इसलिए आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है रणनीतियां बनाइए। आप रणनीति, आपके मान लीजिए सीनियर जो है, बहुत सारे मोस्टफुल जो है स्टूडेंट हैं, सही जो एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, निकाल रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का अभी हमको जो है फ़ोन कॉल आया कि बीपीएससी में मेरा सर टीचर में हो गया। तो अगर आपकी महत्वाकांक्षा अगर टीचर बनने तक है तो आप वहीं पर रह जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम आगे बढ़ें, बीपीएससी दें, हम आगे बढ़ करके जो है कि दरोगा बने, ठीक है, तो आपको देखिए टीचर बनिएगा तो एक लिमिट जो है ना लोग जानेंगे। ठीक है, दरोगा बनिएगा तो कुछ आपका एब्रोड जो है लोग जानेंगे। ठीक है, आप बीडीओ सीओ बनते हैं तो उसके और भी आपका जो है लोग जो है कि आपके संपर्क में आएंगे, और उसके ऊपर जो है आप बनते हैं, मान लीजिए एसडीओ बन गए, डीसीएलआर बन गए, तो अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी बनते हैं। तो काम करने की एक अंदर से जो है ना इच्छा होता है, लोगों में जो है प्रभाव डालने की इच्छा होता है। ठीक है, आज हम प्रभाव डाले हैं आप लोगों को, तभी तो आप हमको लाइक करते हैं। पिछला बार बिहार दरोगा में जो कटअप जो है आप लोग को 61.3 बताए थे ना,
तो ये कौन बताया था 100% हुआ कि नहीं? रिजल्ट आपका कितना पे हुआ था? 61.5 पे हुआ था। तो आखिर ये प्रभाव आप पे हम डाले कि नहीं डाले हैं? पिछला बार मान लीजिए कि 74.5 हमने दिया था, मेंस में दिया था, और ये जाकर के 74.7 पर रिजल्ट हुआ, यानी कि मेंस का रिजल्ट हुआ। अब बताइए कि ये आपके माइंड पर ये प्रभाव हमने दिया कि नहीं दिया? तो कोशिश यही किया जाता है। हम ये क्या किया, संभावना व्यक्त किया था कि इतना पर कटअप आपका आ सकता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद हर जगह जो है, जो भी बात बोलते हैं वो अच्छा ही होता है। और इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अब जो है अब नौकरी पद से रिजाइन दे चुके हैं, और इस बार फेस्टिवल चूँकि दशहरा ख़त्म हो चुका, 2-4 दिन के अंदर जो है मेरा रिजाइनेशन एक्सेप्ट भी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब जो है कि फुल्ली जो है एजुकेशन, थोड़ा था बिहार गवर्नमेंट में रहते हुए हम लोग डर डर के पढ़ाते थे, लेकिन अब जो है हमको किसी भी तरह का डर नहीं है, और बहुत ही बढ़िया से और बहुत काबिलियत पूर्वक जो है आप लोगों के बीच में हम आएंगे, और 24 घंटा आएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तन मन धन से पढ़िए, और किसी भी तरह का अगर आपको क्वेरी है आपके लिए हम नंबर भी दे चुके हैं। रणनीतियां जो है, बिना रणनीति का कोई भी जो है आजकल युद्ध नहीं जीता गया है। जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो बाबर का वो रणनीति था, ठीक है ना, बाबर का और रणनीति था, तभी जाकर के इब्राहिम लोदी को हराया था। प्लासी का युद्ध का नाम सुने जो 1757, तो वो भी जाकर के भारत का ऐसा युद्ध है जो मात्र जो है पता है कितना दिन चला, मात्र आधा घंटा तक युद्ध चला था। तो बिना रणनीति की कोई भी युद्ध जो है जीता नहीं जा सकता है। तो आपके पास अच्छी प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए, अच्छे बुक्स का कलेक्शन होनी चाहिए, एक अच्छे आपके मार्गदर्शन होने चाहिए जो आपको सही समय पर जो सही आपकी रणनीति और सही मार्गदर्शन दे सके, है ना। चाहे वो आपके एल्डर माने बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, या आपके कोई भी रिलेशन के मामा हो, चाचा हो, एनीबॉडी, लेकिन किसी न किसी के मार्गदर्शन में जब रहिएगा तभी आपको जो है कि पॉजिटिव आपको थिंकिंग मिलेगी। तो ये रणनीतियाँ अपनाइए, और इसका समय भी बहुत कम है, और आशा करते हैं कि इस बार भी जो है, जो पिछला बार जो मेंस में छटे हैं, इस बार छटने की कोशिश मत करिएगा। और इस बार हम ऑफलाइन में आ गए हैं पटना में, तो खुद आपको पता चल जाएगा कि मेरे यहाँ से रिजल्ट कितने लोगों का हुआ है। इसलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है, और सभी लोग जो लोग भी देखिएगा इस वीडियो को, हम आशा करते हैं कि थोड़ा चैनल पर आप लोग ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने अपने ग्रुप्स में थोड़ा सा सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बच्चों को बोलता नहीं हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है, बड़ा अंदर से मन दुखित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu E-Gurukul, your gateway to government job success. Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu E-Gurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu E-Gurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.